मोदी जी ने कहा है कि ज्वेलरी नहीं खरीदनी है, जिससे हम लोग इंपोर्ट भी कम करें। 1 किलो चांदी 3 लाख रुपए की हो गई तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता आदमी, आम आदमी। चांदी और सोने का व्यवसाय जो है ना भाई साहब, 5 माह और 6 माह से जो है व्यापार बहुत स्लो चल रहा है। दिवाली पे आप देखिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए का भाव था चांदी का, उसके बाद ये 4 लाख रुपए पहुंच गई। नमस्कार। प्रधानमंत्री अपने 5 देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर विदेश गए हैं और लगातार वो विदेश से जब भी मौका मिल रहा है देशवासियों को और दुनिया को चेताने में पीछे नहीं रह रहे कि अगर ऐसी ही स्थिति रही तो हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। यहाँ जाने से पहले उन्होंने कहा था कि सोना ना खरीदिए, विदेश न जाइए, वो सब आपको मालूम है, 7 बातें जो उन्होंने कही थी। लेकिन उसके बाद सोने की बात कही थी, चांदी की बात उन्होंने नहीं कही थी। लेकिन सोने और चांदी दोनों पर इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से 15% कर दी गई और 2 दिन पहले चांदी के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी चांदी जो पहले ओपन कैटेगरी में थी, अब उसको रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में, प्रतिबंधित कैटेगरी में डाला गया है। यानी कि अगर चांदी का आयात कोई फर्म करना चाहेगी तो उसे पहले परमिशन, सरकार से परमिशन लेनी होगी, लाइसेंस लेना होगा। और ऐसे में कहा जा रहा है कि सोने चांदी के भाव में अनिश्चितताएं अभी आने वाले दिनों में बढ़ी रहेंगी। कभी तो 27,000 रुपये सोने का दाम बढ़ जाता है, 10,000 रुपये ग्राम बढ़ जाता है, कभी 9,000 ग्राम कम हो जाता है, कभी चांदी का दाम 9,000, 10,000, 15,000 किलो बढ़ जाता है, फिर घट जाता है। आज मैं जब चला था और जब मैंने तय किया था कि आज चांदी पर माहौल क्या है करने की कोशिश करूँगा, तब चांदी का दाम कल तक 2,90,000 रुपये, सुबह भी 2,90,000 रुपये था। और जब मैं यहाँ आके महेश अग्रवाल जी, जो कि एक प्रतिष्ठित और बड़े व्यवसायी हैं, होलसेल का इनका काम है चांदनी चौक में, आप देखिए इनकी चांदी की जो दुकान है, अगर पूरा इसको देखा जाए, हर तरह के यहाँ बर्तन, हर तरह के आभूषण, हर तरह के भगवान की मूर्तियाँ, सब तरह का चीज़ इनके पास है। चांदी के बहुत बड़े कारोबारी हैं। तो मैंने सोचा कि आम लोगों की दृष्टि से अब सब लोग सोना तो नहीं खरीद सकते, लेकिन भविष्य के निवेश के लिए चांदी कैसा निवेश होगा, क्योंकि सिल्वर ETF की भी बात कही जा रही है। ये सारी चीज़ें, थोड़ी देर आप रहिए, माहौल क्या है, मैं हर मुद्दे को कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंचाया जाए, उसके प्रॉज और कॉन्स क्या हैं, उसके फ़ायदे, उसके नुकसान क्या हैं, और भविष्य में हमको, आपको या देश के आम आदमी को कौन सा कदम उठाना चाहिए। बहुत लोग ये मानते हैं कि कम पूंजी में सोने से अच्छा निवेश चांदी हो सकता है भविष्य के लिए। तो महेश जी, पहली बात तो मैं ये कि भारत सरकार ने जो आयात पे चांदी के प्रतिबंध लगाया, 90% से ज़्यादा हम सिल्वर बाहर से मंगाते हैं, इसकी पहली वजह आपको क्या लग रही है, और दूसरा, इससे आप लोगों के धंधे पर और चांदी के दाम पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, एक आम आदमी की जानकारी के लिए? देखो, चांदी का जो व्यवसाय है, एक तो रिसाइकिल बहुत होती है ये, तो उसकी वजह से अगर आयात नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई फ़र्क इसमें पड़ेगा। दूसरी बात, चांदी में इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, और चांदी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हर चीज़ में बताई जाती है शुद्ध होती है, तो चांदी का इस्तेमाल करना चाहिए और चांदी का इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। आने वाले समय में चांदी का भाव मुझे नहीं लगता कि मंदा रहेगा। आने वाले समय में चांदी तेज़ भाव में बनी रहेगी, क्योंकि इसकी फिजिकल डिमांड ज़्यादा है। सोना तो इन्वेस्ट करके आदमी तिजोरी में रख देता है, लेकिन चांदी जो है वो इस्तेमाल में आती है। कैसे? अब ई-रिक्शा है, ई-बैटरी है, सब में चांदी लगती है। चांदी बर्तनों में, मंदिर में जाओ आप, चांदी के बर्तन होते हैं सारे, खाने के बर्तन चांदी के होते हैं, पूजा का सामान चांदी का होता है। और शुद्धता के लिए पंडितों से पूछो आप, वो भी चांदी बताते हैं। हाथी चांदी का ले लीजिए, कचरा ले लीजिए, इसमें ये रख दीजिए, उसमें ये रख दीजिए। तो चांदी की जो डिमांड है वो हमेशा ही बनी रहेगी। देखिए, एक बात बताइए, मैं अपनी जानकारी के लिए, और लोग कहते हैं कि चांदी के बर्तन में खाना बहुत ठीक नहीं होता है। नहीं, ये गलत है। चांदी तो सबसे शुद्ध बताई गई है। नहीं, जैसे अगर उसके पास चांदी की का नहीं है, उसमें जैसे 3 लाख रुपए किलो चांदी है, तो 1 किलो चांदी 3 लाख रुपए की हो गई, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता आदमी, आम आदमी। तो उसके लिए फिर बताया गया कि कांसे की थाली में खाओ, तांबे की में खाओ। सबसे शुद्ध जो बर्तन बताए गए हैं, जो भगवान भी इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल में जो तांबे के बर्तन तो आपने नहीं देखे होंगे, सब चांदी के ही होते हैं। तो सबसे शुद्ध बताई गई है धातु, रजत, चांदी।
यस, बहुत लोग कहते हैं बहुत खाना ऐसा है जो चांदी के बर्तन में नहीं खाना चाहिए। प्योर सिल्वर में खाना चाहिए। केडियम से मिली हुई धातु जो होती है चांदी में, 925 स्टेरिंग सिल्वर है जो, उसमें जो केडियम मिलाते हैं वो नुकसानदायक है। वो केडियम नहीं मिला होना चाहिए, उसमें तांबा मिला होना चाहिए 925 में, तो बहुत शुद्धता से वो होती है। आम आदमी हमको कैसे पता चले कि इसमें केडियम है? कि अभी जो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स ऐसे आए हैं, जो हॉलमार्क पास होता है उसमें वो केडियम मिला के आप नहीं कर सकते। आप विदेश में बर्तन जाते हैं हम लोगों के, तो उसमें केडियम नहीं मिला सकते, उसमें तांबा ही मिला होता है, उसमें टेस्टिंग करके ही जाता है, एक्सपोर्ट होता है जो। तो केडियम को कैंसर का रूप बताया गया है। हाँ, तो वही बहुत लोग कहते हैं चांदी के बर्तन, ज्यादा चांदी के बर्तन में केडियम होता है। तो केडियम अब नहीं हो रहा है, अभी चांदी के बर्तनों में तांबा मिलाया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि जो नुकसान करता था केडियम, उससे कैंसर हो जाता है। तो प्योर सिल्वर में खाएं तो 100% शुद्ध चांदी में, या फिर वो बर्तनों के अंदर तांबे मिले हुए 925 स्टेरिंग सिल्वर जो होती है उसके अंदर जो है चांदी के बर्तनों में खाएं तो उसमें और लाभ मिलेगा उसको। अच्छा, तंदुरुस्ती आएगी। महेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री की जो एक अपील आई थी, कोई बाउंडेशन तो नहीं था देश में, जब ऐसे आर्थिक हालात आते हैं देश को तैयार रहना पड़ता है, पूरी दुनिया में हालात हैं, तो कहा यह गया कि उन्होंने जब कहा तो सोने के खरीदारी बढ़ गई, पैनिक बाइंग हो गई, लोग सोचे कि अरे पता नहीं क्या होगा। तो और वो तो निवेशक हैं, आम आदमी, हमारे जैसा आदमी, आप जैसा आदमी खरीद सकता है, लेकिन हमारे जैसा आदमी ऐसा थोड़ी नहीं जब चाहे तब सोना खरीद ले। तो वो कहा गया कि सोने की खरीदारी लोगों में बढ़ी, निवेश का जो ट्रेंड है, तो इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, इसलिए उसका कारण। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब से ये बात आई है तब से चांदी की मांग और बिक्री में क्या, ऐसा तो नहीं लोग सोना नहीं खरीद रहे हैं तो चांदी पर शिफ्ट हो गए? नहीं, चांदी और सोने का व्यवसाय जो है ना भाई साहब, 5 माह और 6 माह से जो है व्यापार बहुत स्लो चल रहा है। जब से ये ऊंचे नीचे भाव हुए, पिछले दिवाली पे आप देखिए 1 लाख 1.5 लाख रुपए का भाव था चांदी का, उसके बाद ये 4 लाख रुपए पहुंच गई, तो लोगों के दिमाग से बाहर हो गई 4 लाख पहुंचते ही। तो फिर 4 लाख से 2 लाख रह गई, 2 लाख से 3 लाख हो गई। ये अप डाउन की वजह से जो है व्यापार बहुत कम हो गया, अभी मध्यम व्यापार चल रहा था। उसके बाद ये मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि आपकी जो है सोना नहीं खरीदना चाहिए, तो उनकी बात का तो प्रभाव पड़ता है पब्लिक पर। उनकी छवि बहुत अच्छी है और वो अच्छे भी हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, तो और ज़्यादा फर्क पड़ेगा उससे। फिर ज्वेलरी तो सोने की लोग बाग नहीं खरीदेंगे, तो ज्वेलर्स को तो नुकसान होगा, उसके अंदर छोटे छोटे कारीगर भी बहुत परेशान होंगे जो कि मजदूरी सुबह से रात तक करते फिर अपना परिवार पालते हैं, तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। हम लोग तो अपना चला लेंगे। ये आपके सुपुत्र? ये हमारे लड़के हैं मिस्टर आदित्य अग्रवाल, यही देखते हैं सारा व्यापार। मैं तो बहुत कम बैठता हूँ यहाँ, तो ये आपको बताएंगे विस्तार से। क्या तो व्यापारियों का बहुत अच्छा शगल रहता कि वो बहुत कम उम्र से ही अपने बच्चों को अपने व्यवसाय में ट्रेंड करने लगते हैं, और फिर तो हम बनिया भी हैं, तो इस वजह से जो है बनिया के लड़के तो कम उम्र में ही आ जाती है व्यापार के अंदर, और फिर कोच की तरफ पीछे से खड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमारा फर्ज बनता है इस तरीके से। आदित्य नाम बताया? आदित्य अग्रवाल। आदित्य, मैं आपसे, आप नए उम्र के हैं, तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपकी फर्म के 3-4 मंजिल है चांदनी चौक में, एक में मैंने देखा चांदी है, एक में सोना है और एक में हीरा है, आप तीनों में डील करते हैं, सोने में, चांदी में, डायमंड में। क्या ट्रेंड पिछले 6 महीने से आपको दिखाई? अच्छा, एक सवाल आपसे पहले पूछ लूँ, क्या वजह है? पिछली बार मैं दिवाली में घर की तरफ था तो 1.5 या 2 लाख के आसपास ही चांदी थी, उसके बाद एक ही महीने के बाद 4 लाख गई, फिर आज 2 लाख, आप 73,000 या 74। उसकी वजह ट्रम्प है। ट्रम्प जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, ट्रम्प जी, वो रोज बयान चेंज कर देते हैं कुछ ना कुछ, उससे उथल पुथल हो जाता है मार्केट के अंदर। फिर कुछ मैं समझता हूँ सट्टेबाज लोग जो होते हैं, जो व्यापार करते हैं वायदे का, उसमें भी तेजी मंदी का व्यापार बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से भी चांदी पे प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा फ्लैक्चुएशन होती है। हाँ, तो मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा था, ये गोल्ड, सिल्वर और डायमंड, अगर 6 महीने से मैं आपका पूछूं कि किसका बिजनेस ज़्यादा है, या लोगों का इन्वेस्टमेंट किधर ज़्यादा है, या किसमें मोह भंग ज़्यादा हुआ है, कैसे आप कैसे देखते हैं इसको? दिवाली के बाद से जो चांदी का व्यापार था वो तो कंटिन्यूसली भाव बढ़ने की वजह से मद्दा होता जा रहा था, क्योंकि जो पहले 1 किलो चांदी कस्टमर को 1 लाख 1.25 लाख के अंदर पड़ती थी, वो 4 लाख, 3.5 लाख, 3 लाख के रेंज में पड़ने लगी। तो इस वजह से चांदी के जो बड़े बर्तन थे
जो लेमन सेट हो गए, 1 किलो की थाली का सेट हो गया, जो भी लोग अपने घर में यूज़ करते थे, गिफ्ट्स में यूज़ करते थे, वो सब व्यापार बंद हो गए। वो लोगों ने बाय करना छोड़ दिया। लोग उसकी जगह लिफाफे देने लग गए, क्योंकि आज कोई अपने किसी के बर्थडे में 5 बर्तन का सेट देता था तो पहले उससे वो पड़ता था 10,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये का 100 ग्राम का सेट। अब वो सेट उसे पड़ने लगा 25,000, 30,000 का, तो वो इससे अच्छा 11,000 का लिफाफा दे देता है और वो भी उसको अच्छा लगता है, गिफ्ट जिसको देता है उसको भी अच्छा लगता है। इसलिए गिफ्टिंग में से चांदी ख़त्म हो चुकी है। तो और बाकी गोल्ड और डायमंड का व्यापार तो सही चल रहा था, पर जब से मोदी जी ने कहा है कि ज्वेलरी नहीं खरीदनी है, जिससे हम लोग इंपोर्ट भी कम करें सोने को, जब से सोने और डायमंड का व्यापार भी अब मध्यम उस पर आ गया है।